Alright, so hello everyone, welcome back to a new video. Not new video actually, I should say new series. ये क्रिप्टो 101 का पहला वीडियो है जो हमारी नई सीरीज़ जो मैं कब से स्टार्ट करना चाह रहा था बट उसमें थोड़ा डिले हो रहा था, बट आज से वो स्टार्ट है तो उसका पहला वीडियो है ये। इस सीरीज़ में क्या होगा? इस सीरीज़ में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में, क्योंकि मैंने आपको कई बार मार्केट एनालिसिस में बताया भी है कि मैं क्रिप्टो का जो बुल मार्केट आने वाला है रिसेंटली, कुछ टाइम बाद भी हो सकता है या 2025 में भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट उसको मुझे मिस नहीं करना है। तो उसकी वजह से लास्ट टाइम तो मैं एक 21 में तो मैं इतना स्टडी नहीं कर पाया था। वो जो कहते नहीं है कि बहती गंगा में हाथ धो लिया था उसमें मैं बैठ गया था तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो गए थे। बट इस टाइम जब मैंने इसको समझाया ढंग से तो मुझे पता चला कि पैसा कैसे मल्टीपल फोल्ड्स में भी हो सकता है। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपका अपना रिस्क एपेटाइट है, आपका अपना कैपिटल है, उसके हिसाब से आप करना। मैंने अगर कुछ कैपिटल डाला भी है तो वो मेरा रिस्की कैपिटल है, अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा बहुत ज़्यादा। तो अगेन फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी कि अगर मैं कोई कॉइन्स डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कुछ वीडियोस में कॉइन्स ही डिस्कस करूँगा मैं, जिन कॉइन्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ और जिन कॉइन्स में मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगे। तो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, इनमें से बहुत से कॉइन्स होंगे जिसमें मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी बाय कर लेना है। वो सिर्फ एक डिस्कशन पर्पज़ से मैं डाल रहा हूँ। और बाकी और भी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं मेथड्स के बारे में बात करूँगा कि कौन कौन से मेथड्स मैं यूज़ करता हूँ टाइमिंग्स के लिए, एंट्री एग्जिट्स के लिए, वो चीज़ें भी मैं शेयर करूँगा। कौन से टूल्स मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक कॉइन से रिलेटेड है जिसका नाम है फेच AI। ठीक है, नाम से समझ गए होगे। फेच AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कॉइन है। ठीक है, अब ये करता क्या है? सबसे पहले तो ये प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कॉइन मार्केट कैप का है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम समझ लेते हैं कि ये कॉइन करता क्या है, ये प्रोजेक्ट करता क्या है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखो, कुछ कॉइन्स होते हैं जो कि मीम कॉइन्स होते हैं या जिनमें पंप एंड डंप चलता है, तो उसमें पंप का आपको फ़ायदा उठाना होता है और मल्टीपल पंप हो सकता है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर जब लास्ट बुल मार्केट में शीबा के बारे में सुना होगा, 300-400 टाइम्स हो गया था वो। इवन मैंने भी उसमें कुछ रिटर्न्स कमाए थे, क्योंकि वो स्क्रैप का मनी होता है ना, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दो और कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैंने भी छोटा अमाउंट से कमाया था, बट इट्स ऑल राइट। इस ईयर की अगर आप बात करो तो मीम कॉइन्स में बॉन्क के बारे में आपने सुना होगा, BON के। पेपे के बारे में सुना होगा, कितना मल्टीपल फोल्ड्स में उसने रिटर्न बना के दिए हैं। अभी भी कॉइन्स हैं, जो मैं ये कॉइन बता रहा हूँ ना आपको, इसने भी मल्टीपल फोल्ड्स बना के दिए। ठीक है, मैं शेयर करूँगा यहाँ पे किस तरीके से उसने बनाया और कहाँ पे और कितने बनाए। सबसे पहले समझ लेते हैं ना कि इसका यूज़ केस क्या है। तो मैंने अगेन एज़ यूजुअल मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है। ये मैंने अभी नहीं क्रिएट किया हुआ था एक्चुअली में, ये मैंने क्रिएट किया हुआ था अक्टूबर में, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने बस इसको थोड़ा सा कि दिखने में सही लगे और पॉइंट वाइज कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो वो सारी चीज़ें, कुछ एग्जांपल्स मैंने और ऐड करे हुए हैं, तो ये सारा मैं अगेन उस पर अरेंज करवा दूँगा। जो चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ें ही इसमें हैं, लिखी हुई हैं, तो जो लोगों को रिटन में पसंद है वो कंटेंट पढ़ भी सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं एक वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ या पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि ना समझ में आए। ओके, एंड चलो सबसे पहले इसको समझते हैं ना कि ये है क्या। तो सपोज़ करो कि आपने सुना होगा कि जो कंपनी के बॉसेस होते हैं, CEOs होते हैं, ठीक है, उनकी ना असिस्टेंट्स होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट्स हो सकते हैं या ऑफलाइन असिस्टेंट भी होते हैं कई लोग के, डिपेंड। वो उनका सारा मेजर काम, जितने भी मीटिंग्स होते हैं वो शेड्यूल करते हैं। कोई मेजर कॉल्स हैं किसी के साथ, कोई मेजर नेगोशिएशन है, क्लाइंट मीटिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें ये शेड्यूल करते हैं ना। इमेजिन करो कि आप एक CEO हो या आप एक कंपनी चला रहे हो या जो भी आपके प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो, उसमें आपको एक असिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअली में एक पर्सन नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि सारे एक पर्सन के काम करता है। ठीक है, जितने भी एक आदमी काम कर सकता है वो सारे काम करता है। ठीक है, तो अब इसमें इमेजिन आप ये करो कि अगर ये एक सिस्टम काम कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि
मीटिंग्स शेड्यूल कर देते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन अगर काम करो, अगर सोचो कि अगर ये डिसीजन भी खुद लेने पड़े, खुद लेने लग जाए एज़ पर द डेटा फीड, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो इसमें बैग में कुछ ना कुछ डेटा होगा। जैसे कि आपने चैट जीपीटी देखा होगा, चैट जीपीटी में क्या है, डेटा है। वो डेटा के बेस पे अपना आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो वो उसके बेस पे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता है। तो ये सॉफ्टवेयर्स में ना हमेशा डेटा बैग्ड होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ डेटा फीड किया गया होगा। उस डेटा के फीड पर ये डिसाइड करेगा कि डिसीजन क्या लेना है, और आपके पीठ पीछे ये पूरा डिसीजन लेके आपको अपडेट करता रहेगा। तो कितना आसान हो जाएगा आपका काम। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, बट एक तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट हो गया आपका, जो कि बाय द वे जो कि फ्री का होगा अगर आप इसका वर्क सही से समझो। तो ये एक बेसिक है। ये कंपनी क्या करती है, ये इसी सॉफ्टवेयर को प्लान करती है। ठीक है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं करूँगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊँगा। मैंने जिस तरीके से समझा था और मैंने जिस तरीके से समझ के इसमें रिटर्न कमाया है, अब तो मैंने सेल कर दिया है कॉइन, मैं वापस वेट कर रहा हूँ। बट ठीक है, जितनी मैं क्योंकि यार देखो, मैं हैवी क्वांटिटी तो नहीं डाल पाया था, छोटी क्वांटिटी रहा था। आपको याद होगा एक मार्केट एनालिसिस में भी बता रहा था कि मैं हैवी क्वांटिटी नहीं ले पाया क्योंकि एक्सचेंज का कुछ इशू आ रहा था। सब बताऊँगा, अभी देखते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना, ये लोग बिल्ड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इकोनॉमिक एजेंट्स। ये एजेंट और कोई नहीं, यही वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके, जो कि काम करते हैं इस चीज़ में। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन वाइज देखो, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा फोकस करते हो, तो एन AIA इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट डिजाइंड टू परफॉर्म टास्क एंड जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर इट्स ओनर। तो ओनर आप हो गए, इकोनॉमिक वैल्यू आपके डिसीजन मेकिंग, आपके बिहाफ पे वो डिसीजन मेकिंग कर लेगा। डिसीजन मेकिंग वो जो करेगा वो एक बैक्ड बाय डेटा होगी, जो उसमें ऑटोमेटिकली फीड होगी, जो आप ऑटोमेटिक चीज़ें करते हो। अब ये इनका USP है। ये किस तरीके से करते हैं आप इनके में जाके स्टडी कर सकते हो, इनका जो वेबसाइट वगैरह है मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, देखो इनके फंक्शन में भी क्या है, दीज एजेंट्स कैन इंटरैक्ट विद अदर एजेंट्स। तो अब आपका एजेंट है, देखना ये अभी वैसे एकदम, क्योंकि AI अभी अभी जस्ट लॉन्च होना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। मशीन लर्निंग हो गया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो अभी एकदम बढ़ रही है। तो इसलिए इसमें क्या है ना कि अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आगे चल के आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने रिसेंट में एक स्टॉक भी सुना होगा एनवीडिया करके, कितना ज़्यादा भागा था वो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे आ रहा है, पूरा तो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को, बट वो धीरे धीरे कुछ काम तो आसान कर ही रहा है। तो हमने ऐसे ही उसको देखना होता है अगर लंबे समय के लिए होल्ड करना है। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो दूसरे एजेंट से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। ट्रांजैक्शंस करेगा, जो कि होगी क्रिप्टो करेंसीज में, ऑब्वियसली INR के टर्म्स में या USD के टर्म्स में यहाँ नहीं होती, यहाँ पे क्रिप्टो के टर्म्स में होती है। वो क्रिप्टो में भी वो शेयर क्या करेगा, वो अपने ही टोकन जो कि फेच टोकन है, उसी के बेस पे वो पेमेंट्स करेगा। और इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़, अपनी सर्च और डिस्कवरी सिस्टम जो इनके पास होता है, उससे ये इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करके उसको एग्जीक्यूट करके एक परफेक्ट डिसीजन आपके लिए बना के देगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ पहले पूरा सब। ठीक है, यार रुक जाओ, इसको लगा रहने दो, मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, ओके। तो सपोज करो दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, ये एक रूट है। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल लूँगा, बाकी एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं छोटे छोटे, तो उसको आप स्टडी करके उसे निकल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे हो, आपने टेस्ला ऑटोमेटिक जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको सुना होगा, आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इस रूट में मानो कि जैसे कि आपने गूगल मैप्स सुना होगा, तो गूगल मैप्स में सपोज़ करो इस एरिया पे ट्रैफिक है, ये बहुत बड़ा रूट है सपोज़ करो। ठीक है, ये दिस इज़ द रूट लाइक 100 किलोमीटर्स। अब 100 किलोमीटर्स में सपोज़ करो यहाँ आफ्टर 60-70 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक है। यहाँ पे सपोज़ करो पेडेस्ट्रियल का एरिया है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे चौराहा या कुछ होता है, तो वो सब है, तो यहाँ पे रुकना है। सपोज़ करो यहाँ पे आपका ओल्ड एज होम्स हैं, जहाँ पे ओल्ड एज लोग रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहता है, बट आपको स्पीड धीमी करनी पड़ती है एज़ पर द रूल। ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज हैं। ये सब आपने अपनी गाड़ी के AIA में स्टोर कर रखा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपने असिस्टेंट को ये चीज़ें बता रखी। तो ये क्या करेगा,
ये इसी डेटा को यूज़ करेगा और आपकी जितनी भी स्पीड है, कहाँ पे स्लो करनी है, कहाँ पे अवेयर रहना है कि यार यहाँ पे हमें स्पीड कम रखनी है, यहाँ पे हमें ट्रैफिक हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें आपने सबको इससे कनेक्ट करके रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठे रहना है, इट विल एडजस्ट द स्पीड, स्टीयरिंग को भी वो अपने आप से मैनेज करेगा, सारी चीज़ें अपने आप करेगा, ठीक है। तो आपका वो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। यही चीज़ें आपने देखी होगी टेस्ला के जो उसमें लगी हुई हैं, जो ह्यूमन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं या मल्टीपल सिस्टम्स हैं, वो ट्रैक कर लेता है इसको। ऐसे ही आपका ये असिस्टेंट है, आपने इसको प्रोग्राम कर दिया, ठीक है, सारा डेटा इसमें डाला, वो सारे डिसीजन अब खुद ब खुद लेगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसने क्या क्या चीज़ें करी आपके लिए, इसने आपके लिए बेसिकली, ठीक है, इसमें मैंने ये वाला एग्जांपल नहीं लिखा हुआ बट आप समझने के लिए समझ सकते हो इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज़ करो देयर इज़ अ बैंक, आपने बैंक में फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में सुना होगा। ये बैंक है, ठीक है, इस बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कोई इंडिविजुअल बैठ के उसको कर रहा है या कहीं कहीं पे सॉफ्टवेयर्स भी लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक इनको, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड ट्रांजैक्शंस भी होंगी, जैसे आपने सुना होगा भी रिसेंट में कैसे एक बैंक जो सबसे अच्छा बैंक है हमारे यहाँ का, उनका एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया, क्या एक इंडिविजुअल के अकाउंट में बहुत सारा पैसा डिपॉजिट हो गया था। तो वैसे भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, अननोन ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब इसका दो तरीका, या तो कोई इंडिविजुअल बैठ के इसको स्टडी करे, जो कि पहले हुआ करता था, आज तो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी हो जाता है, मल्टीपल चीज़ें हैं आज उसके थ्रू भी कर लेते हैं लोग। अब क्या होगा, वो क्या करेगा कि अगर आप इसी चीज़ को AEAs के थ्रू, अपना ऑटोनोमस इकोनॉमिक जो आपका जो ये मॉडल्स होते हैं, एक तो इसका नाम इतना डिफ़िकल्ट है, ऑटोनॉमस इकोनॉमिक एजेंट्स, इस ये अगर आप बना लेते हो तो इसमें आपने अपने पूरे बैंक का, पूरे सर्वर का डेटा डाल दिया, ठीक है, और तरीके इसको बता दिए, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, कोड होता है, उसमें आपको सब प्रोग्राम करना होता है, ठीक है। तो उसमें आपने सारा बता दिया कि यार ये ट्रांजैक्शन होंगे तो वो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन होंगे तो ये स्मूथ ट्रांजैक्शन, सब आपने उसको बता दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें ये उस चीज़ का डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, उसको आपने जो कंडीशंस दी हैं उसमें मैच करेगा, ठीक है, और ऑटोमेटिक उसको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। वो 3 पार्ट्स मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 3 पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। और एक सेकंड रुकना, हाँ, तो अब क्या होगा, वो उसके बेस पे जितना भी आपने डेटा इसमें डाला हुआ है वो उसके बेस पे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वो एनालाइज करेगा, ठीक है। अगर वो लेट्स से कि बहुत रिस्की ट्रांजैक्शन होती है, उसको लग रहा है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिस्की हैं जो आपने करी है, उसको क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा उसी टाइम पे, और वो तुरंत जो ओनर है इस AEA का, उसको, यानी कि बैंक हो सकता है या आप अपना पर्सनल कर रहे हो तो वो हो सकता है कुछ भी, तो वो सीधा आपको एक मैसेज या वो क्या कहेगा, अपडेट दे देगा कि यार ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन उसने उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जो आपने कंडीशन रखी हो। लेट्स से कि दूसरा, लेट्स से कि थोड़ा सा ट्रांजैक्शन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मीडियम रिस्क है, ये तो हाई रिस्क पे वो ब्लॉक कर दिया उसने, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, वो क्या करेगा, वो ह्यूमन रिव्यू पर डाल देगा, वो आपको भेज देगा कि आप एक बार रिव्यू कर लो, तो आपको भेजेगा कि आप रिव्यू करो, दोनों में भेजेगा, मतलब हाई रिस्क वाले में भी भेजेगा, उसमें भी भेजेगा, और लो रिस्क है अगर दिख रहा है कि छोटा सा ही ट्रांजैक्शन है, ज़्यादा रिस्क नहीं, वो अप्रूव कर देगा। तो इस तरीके से जितने भी आप टास्क ऐसा ह्यूमन कर रहे होते हो, वो ये सारी चीज़ें एक AEA सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया कि दिस इज़ नथिंग बट एक सॉफ्टवेयर जो कि आपके काम को आसान कर रहा होता है। आप इससे फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है, आपको जैसे लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एक फ़्लाइट बुक करना चाहते हो, तो आपने अपने AEAs को बता दिया, अब वो क्या करेगा, अवेलेबल फ़्लाइट्स जितनी भी हैं वो स्टडी करेगा, कंपेयर करेगा प्राइसेस को, और आप जैसे जैसे उसको बताओगे वो वैसे वैसे करके आपके लिए वो बुक भी कर देगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ऐसे बहुत से एग्जांपल मैंने इस डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं, सप्लाई चेन में दिए हुए हैं, कई सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप जाके इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ भी सकते हो, मैं ये PDF नीचे अरेंज करा दूँगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं जिन तरीक़ों से मैंने इसको समझा था।
अब इसके प्रोज़ क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये भी हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो या कोई भी प्रोजेक्ट स्टडी कर रहे होते हो तो उसके प्रोज़ और कॉन्स आपको पता होने चाहिए। तो एफिशिएंट है सबसे पहले तो बहुत अच्छा, कि अपने जो रिपीटेटिव टास्क हैं, टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं, मैंने तो एक सिंपल से टास्क बताए हैं, आप और भी इसमें मेजर टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैंने एक बार ट्राई भी किया था इनका, बट उतना ज़्यादा, क्योंकि कोडिंग बैकग्राउंड से था तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया था उसमें। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मिनिमल सी फीस होती है, उसके बेस पे आप इनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन लेवरेज द फीचर्स दे आर प्रोवाइडिंग। 24/7 होता है, क्योंकि AES एक सॉफ्टवेयर है ना कि एक ह्यूमन पर्सन, तो ये 24/7 ऑपरेटिव रहता है। जितने भी आपके ब्रेक्स वगैरह देना चाहो आप इसको दे सकते हो ब्रेक्स, बट 24/7 ये एक्टिव रहता है आपके लिए। स्मार्ट डिसीजंस लेगा, क्योंकि बैक्ड बाय डेटा है, इमोशंस के बेस पे नहीं लेता है, सारा बैक्ड बाय डेटा होता है, तो ये बहुत अच्छे डिसीजन लेता है। अब कॉन्स क्या है, कॉन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है कि यार मेरे सारे जितने भी काम है वो कर देगा, लेकिन कॉन्स भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, हैवी कोडिंग कभी कभार इसमें होती है, तो टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कि सेट करना है इनिशियली। उसके बाद तो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं, जैसे चैट GPT में देते हैं उस तरीके से। अदरवाइज़ वैसे तो इसमें टेक्निकल नॉलेज लगती है। सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि ये एक डिजिटल सिस्टम है, ये हैकिंग के लिए वल्नरेबल होता है। डेफिनेटली ये AI में एक थ्रेट भी है कि जितना भी आपका वो है, अब उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आगे कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर को लेकर के कुछ भी मतलब प्रोटेक्शन एक्ट्स आ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, उसके बेस पे प्रोटेक्शन हो सकती है, बट अभी फ़िलहाल हैकिंग के लिए ये प्रोन है, वल्नरेबल होता है ये जितना भी सिस्टम होता है। डिपेंडेंस होती है ब्लॉकचेन पे, कि कौन सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे होते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब, जिन लोगों को नहीं पता ब्लॉकचेन के बारे में, मैं सून एक वीडियो ले आऊँगा तो आप इजीली समझ जाओगे। ब्लॉकचेन मतलब जैसे इथीरियम की है, पॉलीगन की है, ट्रॉन की है, मल्टीपल XRP की है, मल्टीपल, ठीक है। तो उस पर बात कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इथीरियम की जो इफेक्टिवनेस है वो हाई है, लेकिन उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो कई बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते होते टाइम लग जाता है। इसी का सब्सटीट्यूट आ गया था मैटिक, जिसने इथीरियम की जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो उसने ईजी कर दी थी। एक वीडियो है, नेक्स्ट टोकन जो हमारा है वो मैटिक है, तो मैटिक का भी मैं एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे से। उसमें भी मैंने डीप में एनालिसिस करी हुई थी उस टाइम पे। मेरे दो तीन से चार टोकन थे जिसमें मैंने डीप में एनालिसिस करी थी, तो वो तो पहले मैं शेयर कर दूंगा। उसमें से एक ये था फेच, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि न्यूज़ को भी ट्रैक करना आपने ज़रूरी है। तो रिसेंटली जो हुआ था, आपने ओशन प्रोटोकॉल इज़ ऑल्सो अ कॉइन, सिंगुलैरिटी करके, तो इसके साथ इसका मर्जर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारी कंपनीज़ में मर्जर या डीमर्जर होता है, जैसे अभी वेदांता में डीमर्जर होने वाला है, ठीक है। HDFC बैंक का मर्जर हो गया था, ऐसे ही इसमें भी दो कंपनीज़ का मर्जर हो गया। तो अब ये क्या होगा ना, फेच AI और ओशन प्रोटोकॉल मिक्स होकर के एक सिंगल कॉइन बन जाएंगे, जिसका नाम होगा ASI टोकन, ऑटोनोमस सर्विसेज इंटरफेस, ASI टोकन रहेगा। वो क्या करेगा, जितने भी फेच AI जो कि इसके स्मार्ट एजेंट्स हैं, और ओशन प्रोटोकॉल के पास डेटा है, ठीक है, उसके पास डेटा है बहुत सारा, तो उन दोनों को वो कंबाइन करके एक और एफिशिएंट ऑटोनोमस एजेंट्स बनाएंगे ये लोग, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ अ ग्रेट थिंग कि एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो एक बेसिक तरीके से मैंने समझाने का ट्राई किया, नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप समझ सकते हो जा करके, ठीक है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मेन खेल चल रहा है, आप समझ ही रहे हो कितने रिटर्न्स बन रहे हैं। चलो मैं रिटर्न्स भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले उसके पहले ना एक डिस्कस कर लेते हैं, ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है। इसमें जो चीज़ें आप एज एन इन्वेस्टर भी देखते हो वो भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसके यहाँ पे जाके, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इसका वाइट पेपर अवेलेबल है यहाँ पे। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कभी कभी, बट आप अगर वाइट पेपर पढ़ना चाहते हो तो आप इसमें जाके डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये खुल जाएगा अभी। उसके बाद आप इसकी वेबसाइट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ से इनकी वेबसाइट पे मैं चला गया टू चेक कि कैसी वेबसाइट है इन लोग की। जैसे जब कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो तो उनकी वेबसाइट देख लेना चाहिए, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। तो देख रहे हो ना, वेबसाइट इज़ गुड एज़ पर मैंने जब देखा था, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली चेंजेस ला रहे हैं। तो थोड़ा सा ये देखो, दिस इज़ योर एजेंट का कोड, ये आप कोडिंग करके सेटअप करके अपनी चीज़ें में ऐड ऑन करते हो, उसके बाद इसको डेटा प्रोवाइड करते हो एंड इट एक्ट्स लाइक अ एक्चुअल पर्सन, ठीक है। अब मैं कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है,
बट स्टिल मुझे स्कोप लग रहा था इस प्रोजेक्ट में, दैट्स वाई मैंने इसमें थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाली हुई थी। अब इस खुल गया कि नहीं खुला, ठीक है। इसका वाइट पेपर आप खोल करके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने तो डाउनलोड कर रखा है, देखो इस तरीके से वाइट पेपर इसका खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको जाके स्टडी कर सकते हो आप पूरा का पूरा, जिसको डीप में एकदम एनालिसिस करनी है। इसमें सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या है, कहाँ से डेटा लेता है, ठीक है। सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा था क्या, हाँ डिटेल में तो नहीं पढ़ा था, बट हाँ यू कैन यूज़ ChatGPT एज वेल, उस पर अपलोड करके आप एक बेसिक समरी भी निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं बैठे, ठीक है। तो आपने क्या किया, वाइट पेपर जिनको स्टडी करना है वो स्टडी कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप में आप आकर के और चीज़ें क्या देख सकते हो, जो मैं चीज़ें देखता हूँ वो है ट्विटर या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जब मैंने इस पर चेक किया, इनके ट्विटर को जब मैंने चेक किया, तो आप देखो ट्विटर पे भी ये एक्टिव है। जस्ट एक 21 आवर्स पहले एक पोस्ट आई हुई है इनकी तरफ से, ठीक है। 25 जून को एक पोस्ट आई हुई है। तो रेगुलरली ये कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। 24 पोस्ट के पहले पोस्ट किया है, और पोस्ट भी ऐसी वैसी नहीं है, थोड़ी सी अच्छी पोस्ट है, डिज़ाइंड है, ठीक है। तो इनका ट्विटर मतलब एक्टिव है, लोग एक्टिव है। इनके डिस्कॉर्ड को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रेडिट पे जा सकते हो, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब इसमें रिस्क भी ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं होगा, आपका रिस्क भी ज़रूर से होगा। क्योंकि अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसमें जो आपकी सप्लाई है इस कॉइन की, अब थोड़ा टेक्निकल टर्म में जा रहा हूँ धीरे धीरे, जो इसकी सप्लाई है वो मैक्सिमम टॉप 100 होल्डर्स के पास में 89% टॉप 100। जैसे मान के चलो कि एक आपका एक बिज़नेस है, उसमें आप 90% होल्ड करते हो। तो अगर आपने लेट्स से आपको कुछ डीप में दिखा कि बिज़नेस ख़राब हो रहा है मेरा, ठीक है, तो आपने सारे अपने सप्लाई जितनी भी थी, शेयर्स थे उस कंपनी के, वो बेच दिए, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही इनके पास भी है। तो फेच AI के जो टॉप 100 होल्डर्स हैं उनके पास 90% सप्लाई है। सो दिस इज़ अ रिस्की, समवेयर ओवर रिस्की। अगर उनको लगा कि यार कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यार नहीं ये मेरे सही नहीं बैठ रहा है, कुछ और टोकन में उनको दिख रहा है कि यार बेनिफिट है, किसी और बिज़नेस में दिख रहा है, तो वो शिफ्ट कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो बिज़नेस है ये आपका 6 साल से है ऑलमोस्ट। इसकी ये सर्टेक करके एक वेबसाइट है, इसमें आप जा कर के जो ये ऑडिट्स बेसिकली करते हैं। 2 कंपनीज़ हैं, ऑडिट सर्टिक और स्लोमिस्ट का भी इनका सर्टिफिकेट अगर देखोगे तो पास कर चुके हैं फेच कॉइन जो, ठीक है। मतलब ऑडिट हो चुका है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, कॉमर्स वाले तो पता होगा, लेकिन जो नॉन कॉमर्स से हैं तो बेसिकली ऑफिसर्स जा कर के चेक करते हैं चीज़ें कि लीगल से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल्स चेक होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स चेक होते हैं। तो उसमें ये पास हो चुका है, ठीक है। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपका, डिटेल में जाकर इसके नंबर्स के थ्रू भी चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही सर्टिक भी ऑडिट करता है, तो उसकी रेटिंग देखो 90.11 AA रेटिंग, विच इज़ ग्रेट। फंडामेंटल्स थोड़े से वीक हैं, अगेन मैंने बताया उसका एक मेजर रीज़न है कि 90% जो होल्डर्स हैं वो टॉप 100 है, तो वो कभी भी सप्लाई डंप कर सकते हैं। बट वही है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा आगे दिख रहा है पोटेंशियल, दैट्स वाई मैंने इसको कंसिडर करा था उस टाइम पे। और डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि आप ये देखो क्या मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स निकली थी, उन्होंने वो सॉल्व कर ली तुरंत, ठीक है। टोटल देखोगे एक प्रॉब्लम्स बता रहा है। ये एक वेबसाइट है सर्टिक, जैसा मैंने बताया। अगर इसकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कभी कभार इसका प्लेटफॉर्म हो जाता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेजर होती हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। बट इसमें मेजर आप देख लो, यहाँ कहीं आपको दिख जाएगा कि ये देखो एक्टिव यूज़र्स देख लो कितने कितने हैं। इवन इंडिया भी देखोगे आप तो यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स हैं इसके। बाकी मल्टीपल स्टेट्स में ये प्रेजेंट है, स्टेट्स कह रहा हूँ सॉरी, कंट्रीज़ में ये प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस देख सकते हो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र टोकन ट्रांसफ़र देख लो, 211 मिलियन ट्रांसफ़र हो चुके हैं, 57% का इंक्रीज़ है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये चेंज होता रहता है क्योंकि नंबर्स हैं। बाकी इसमें अगर आप देखो कहीं क्लोज मेरे को दिखा था अभी 6 ईयर, देखो ट्विटर अकाउंट की एज क्या, 6 साल से ये लोग ट्विटर में। प्रोजेक्ट की एज और ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंट में जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा तो उसके कुछ टाइम बाद ही मतलब ट्विटर पे इन लोगों ने अकाउंट बनाया होगा। तो ये चीज़ है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं इसमें। तो मुझे ये बेटर थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने इसको कंसिडर किया, ठीक है। बाकी ये भी एक आपका टूल है, मैं टूल्स पे भी वीडियो ले आऊँगा कौन कौन से टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो देख लो कितना अच्छा मार्केट कैप भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है, 1.6 बिलियन के आसपास है। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि छोटा है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया ना कि यार 90% होल्ड कर रही है वो, उसका एक पॉजिटिव भी चीज़ है कि यार
जो इसके होल्डर्स हैं, जो इसके प्रोमोटर्स हैं, उनको इसमें पोटेंशियल दिख रहा है, दैट्स वाई दे आर नॉट सेलिंग। ये भी उसमें हो सकता है, लेकिन बस वही है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ में सब पम्प एंड डम्प चलता है, सप्लाई ज़्यादा हुई वहाँ एकदम से कॉइन गिर जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा हम ज़्यादा डीप में रहते हैं। ऐसे अगर आप किसी स्टॉक मार्केट की कंपनी में देखो तो वो एक अच्छा फैक्टर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि कभी भी डंप हो सकता है वो। क्योंकि अगर 100 प्रोजेक्ट्स आए हैं ना इस साल, तो 100 में से 90-95 प्रोजेक्ट्स वो पम्प एंड डंप वाले होंगे, वो 5 अच्छे चलेंगे। 95 में यही होता है, जैसे ही आएंगे वो 90% होल्डर्स होंगे, जैसे ही वो पंप किया डंप कर दिया सारा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इसमें, तो इसमें बहुत संभल के करना होता है। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हो, मैंने जब इसमें छोटा अमाउंट डाला था तब आई इन्वेस्टेड समवेयर ओवर हेयर, यहाँ कहीं पे मैंने डाला था। मेरा अगर डॉलर के टर्म्स में एवरेज बाइंग देखोगे तो वो समवेयर ओवर 25 सेंट्स के आसपास आ रही थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया था कि यार इसमें थोड़ा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये एक दिन में ये कैंडल आपको छोटी लग रही है, बट अगर आप इसको देखोगे प्राइस वाइज तो एक दिन में 60% भाग गया था। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि इतना ही 60% है तो ये पूरा कितना होगा, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। आई वॉज प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर क्वान्टिटी हेयर, बट जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा था वो फ्रॉड हो गया, तो मुझे निकलना पड़ा वहाँ से। मेरा पैसा भी उसी में फंसा हुआ है, तो मैं उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें पता भी चल गया था कि यार ये फ्रॉड हो सकता है, तो मैंने उसमें क्वांटिटी भी कम डाली हुई थी। और जो अच्छा प्लेटफॉर्म है उसमें मैं डाल रहा था तो वो मेरा पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। अदरवाइज़ आई वुड हैव इन्वेस्टेड 25 सेंट्स के आसपास, आई वुड हैव मेड समवेयर अराउंड 12 to 1300% का रिटर्न, विच इज़ मैसिव आई गेस। 10 to 12 टाइम्स आपका पैसा हो गया, तो बड़ा अच्छा अमाउंट है वो। बट ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, मैं उस वाले में जितना मैं कर पाया यहाँ कहीं मैंने सेल कर दिया था, बट स्टिल मैंने 6-7 गुना पैसा कर लिया था। बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। अभी भी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, देख सकते हो मैंने लेवल्स वगैरह बना रखे हैं। तो ये लेवल कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन और कर जाए तो मैं थोड़ा सा बाय कर लूँ। और ये मैंने दूसरा जिसके साथ इनका मर्जर हुआ है उनके साथ में मैंने उनका भी मैं कंसिडर कर रहा था, बट अगेन प्लेटफॉर्म ने नहीं लिया, तो उतना इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर पाया। ये भी देखो आसपास ही, यहाँ पे देखो, इसमें भी उसी टाइम पे मूवमेंट आना चालू हुआ था, एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड लाइक 455% का रिटर्न। तो AI से रिलेटेड है, पम्प एंड डंप भी चलता है, तो थोड़ा सा देख के करना होता है, बट ये रिटर्न्स बन रहे थे यार, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मिस हुआ रिटर्न। बट ठीक है, मैं दोबारा बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट करेगा तो दोबारा से कर लेंगे। बाकी जो इस फेच के बारे में डिटेल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल में जो प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करता हूँ ना, उसकी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो की भी अब वीडियोज़ आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा डिटेल में दोबारा से देख लेना। और बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है यार, ये मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जिसके बेस में मैंने एक्चुअल में रिटर्न्स कमाए हैं। ठीक है, या आगे प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आगे प्लान कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी प्लान करो। आपकी अपनी एनालिसिस है, आपकी अपनी रिसर्च है। क्या आपको लगता है कि ये जो ऑटोनॉमस एजेंट्स हैं ये आगे हेल्प करेंगे या डंप हो जाएंगे, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया, दोनों बताया मैंने, प्रोज भी बताया, कॉन्स भी बताया, अब आपकी कॉल है। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, आपकी रिस्क एपेटाइट है। मेरी रिस्क एपेटाइट थी छोटे अमाउंट से, मैंने सोचा कि ट्राई करूँगा, तो आई एम ट्राइंग एंड आई एम डूइंग गुड। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इनिशियल लेवल पे होते हो तो धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते हो। तो मैंने लॉसेस भी की क्रिप्टो में, प्रॉफिट भी किए, तो नेट में प्रॉफिट में हो, तो इट्स गुड फॉर मी। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो की होगी, वो भी एक कॉइन पर है, जैसे मैंने बताया मैटिक पे, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आ जाएगी, मे बी कल या परसों आ जाएगी। तो स्टे ट्यून एंड स्टे एजुकेटेड। क्रिप्टो करेंसी में पंप आने वाला है, मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन आ सकता है। बहुत ध्यान से रखना उस किस रीज़न से मैं बोल रहा हूँ, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने प्लान करी हुई है, सारी शूटेड है, जल्दी जल्दी से मैं प्लान करके आपको दिखाने की ट्राई करूँगा। बाकी यार कोई सजेशन देना हो कोई रिलेटेड उससे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.